Hello students. So here is Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and today we are going to understand substitution method. जैसे बातों ही बातों में हमने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया था वैसे ही बातों ही बातों में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख लेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास दो इक्वेशंस दी हैं. फर्स्ट वन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड द सेकेंड इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. अब देखो इस मेथड में सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, स्टेप वाइज समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा और याद रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप समझते हैं. हमें कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी है दोनों में से और फिर उस इक्वेशन के साथ करनी है छेड़खानी. अब बात आती है छेड़खानी क्या है. पहले इक्वेशन सिलेक्ट करते फिर बताती हूं. चलो मान लीजिए कि मुझे सेकेंड इक्वेशन सिलेक्ट करनी है टू डू छेड़खानी. तो मैं सेकेंड इक्वेशन पहले उठाती हूं. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 सॉरी. ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये अपन ने इक्वेशन उठाई. अब इस इक्वेशन में छेड़खानी ये करनी है कि ये जो y है ना, y जो है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है. इस y को आप अगर इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑब्वियसली. तो इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू 4 तो सेम ही रहेगा, y वहां जाके क्या हो गया प्लस y. ठीक है, बस यही छेड़खानी करनी थी कि y जो है उसको उठा के यहां से वहां फेंक देना था, फेंक दिया. इस चक्कर में मुझे x की वैल्यू मिली इन टर्म्स ऑफ y. x की वैल्यू किस टर्म्स में मिल गई, y के टर्म्स में मिल गई. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 डन. स्टेप 1 में सिर्फ छेड़खानी करनी थी, हमने कर ली और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली. अब क्या करें, स्टेप 2 पे चलते हैं. स्टेप 2 के लिए आपको क्या करना है, देखो आपने जिस इक्वेशन से छेड़खानी की थी ना, अब उसे कुछ मत करना भाई, ज्यादा छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है. तो अब आप पकड़ो उस इक्वेशन को जिससे आपने कोई छेड़खानी नहीं की है. फर्स्ट इक्वेशन, मैं फर्स्ट इक्वेशन यहां लिख देती हूं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. ठीक है, अब इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, जो मैंने x की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ y वो प्लॉट कर देनी है बस. तो उसके लिए मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. एज आई ऑलवेज से स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं, तो स्टेटमेंट तो हमें लिखनी है. वी विल राइट substituting x is equals to जो हमने फाइंड किया था 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू प्लॉट करने वाले. ठीक है, अब देखो जहां हमारा x है वहां हम लिखेंगे 4 प्लस वाई. ठीक है, ये जो y है जस्ट कीप इट सेम. 14 keep it same. 4 will be same. Y plus y it will become 2y. सामने 14 सेम. 4 यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके पॉजिटिव से हो जाएगा नेगेटिव का 4. 14 माइनस 4 इट विल बिकम 10. 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. 10 डिवाइड बाय 2. so when you will divide this it will be 5. 1s are 2, 5s are 10. ऑब्वियसली क्या आया आंसर 5. y की वैल्यू हमें मिल गई. हमें वैसे भी सम में जो है x और y की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब आधी जंग तो हमने जीत ली है y की वैल्यू निकाल. अब चलते हैं अपन x की वैल्यू निकालने. अब x की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. आपने अभी थोड़ी देर पहले ही x की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ y. दैट वाज 4 प्लस y. जस्ट राइट दिस हियर, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y. राइट, अब y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है ना, दैट वाज पाई. जस्ट वी नीड टू कीप दैट वैल्यू देयर.
x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई की जगह पे आप क्या लिख दोगे 5 जो वैल्यू आपने निकाली 4 प्लस 5 9 फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ x बट वन थिंग वी शुड नॉट फॉरगेट स्टेटमेंट इसमें भी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ना क्योंकि आप y की वैल्यू प्लॉट कर रहे हो यू विल राइट substituting y is equals to 5 in equation 3 ठीक है और उसके बाद आपको उसकी वैल्यू निकाल देनी है फाइनल वी गॉट द वैल्यू ऑफ टू थिंग्स x एंड y